नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपने इतनी सी बात समझ ली ना, चुटकियों का काम हो जाएगा आपका रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना। आप चाहे स्पेसिफिक पर्सन को, अननोन स्पेसिफिक पर्सन को, या किसी भी रिश्ते को क्यों ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आज आपको जो मैं बात बोलने वाली हूं ना, उतनी सी बात भी आपने समझ ली ना, देखिए उस बात को ना समझना जरूरी है, सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है। आप जब मेरे वीडियोस देखते हैं ना, तो उसके अंदर जो मैं बातें बोल रही होती हूँ ना, आप उन बातों को ना समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि हाँ हमने सुना, हमें पता है शांभवी तुमने ऐसा बोला था, तो मैंने ऐसा सुना था। सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको समझना होगा और उसको अपने ऊपर उतारना होगा, तब जा करके ये मैनिफेस्टेशन जो है ना वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एकदम आपकी ही जिंदगी से जुड़े हुए ना रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ, जहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मैथ क्या है, गणित क्या है। ठीक है, जब भी हमारे रिलेशनशिप की बात आती है ना, तो हमारे इमोशंस की बात आती ही है। जिससे भी हमारा रिश्ता होता है, या जिससे भी हम प्यार करते हैं, या जिसकी भी तरफ हम अट्रैक्ट हो चुके होते हैं, वहाँ इमोशंस अपने आप ही बंध भी जाते हैं, है ना। तो इमोशंस का बंधना, इमोशंस के साथ में उस पर्सन को लेकर के अटैच होना बिल्कुल अलग बात है। इस बात को अलग रखेंगे। अब जो दूसरी बात है ना, वो आपके मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रोड़ा होती है। अगर आपको सामने वाले को मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है ना, तो समझ जाइए कि ये वाला ही सबसे बड़ा रोड़ा है, आपको इसको हटाना होगा। मतलब सबसे बड़ा रोड़ा मतलब सबसे बड़ा पत्थर है, सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। वो ये है कि आपका इमोशनली अटैच होने से ज्यादा, इमोशनली उस इंसान को देखने चाहने से ज्यादा आप इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हैं। और अगर आप डिपेंडेंट होते हैं ना, तो फिर तो गई भैंस पानी में वाला काम हो जाता है, और आप परेशान होते ही चले जाते हैं, आपकी एनर्जी डाउन होती ही चली जाती है। होता क्या है कि अब आप डिपेंडेंट हो गए ना, आप जिस भी चीज के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, तो आप मोहताज हो जाते हैं। और अगर आप अपने इमोशंस को लेके ही दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए, अब मैं फिर से क्लियर करूंगी, अटैच होना अलग बात है। आप इमोशनली किसी के साथ अटैच है, आप खुश हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, ये रिश्ते में होती हैं। लेकिन डिपेंडेंट ही हो गए कि हंसूंगी तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारा कॉल नहीं आया इसलिए 2 दिन से मुझे हंसी नहीं आई, मुस्कुराहट नहीं आई। कुछ लोग महीनों महीनों से मुस्कुराए नहीं हैं, अंदर ही अंदर एक दर्द बैठ गया है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, रात रात को सो नहीं पा रहे, 24/7 एक फोन हाथ में है और बार बार एक ही मैसेज के आने का वेट किया जा रहा है। इसको डिपेंडेंसी बोलते हैं। आप डिपेंडेंट हो गए इमोशनली पूरी तरीके से उस इंसान के ऊपर, अब आप डिपेंडेंट हैं। और अगर आप डिपेंडेंट है ना, तो यह आपको ना समझना पड़ेगा, भैया ये गड़बड़ हो रही है। और यही है वो ब्लॉकेज जिसकी वजह से सामने वाला जो पर्सन है ना वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, सामने वाला जो रिश्ता है ना वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने अपनी खुशियां उठा करके, अपने रोने को उठा करके, अपने दुख सुख, अपनी हर एक चीज को उठा करके रख दिया। अब यहाँ पर आपकी रियल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल लेकर के आइए, वो रिश्ते, वो दोस्त उठाइए जरा, जिनके साथ आप अटैच तो हैं, सुख दुख भी होता है, गुस्सा भी आ जाता है, लड़ाई भी हो जाती है, मुंह भी फुला लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप डिपेंडेंट नहीं है। होते हैं ना ऐसे दोस्त भी हैं हमारी लाइफ में, ऐसे रिश्ते भी हैं हमारी लाइफ में, हमारे पेरेंट, हमारे सिबलिंग, हमारे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे लोग। किसी को भी, एक को भी आप रखिए, किसी भी एक ऐसे इंसान को रखिए जिसके साथ आप इमोशनली अटैच तो हैं लेकिन डिपेंडेंट नहीं है। क्या ये इंसान आपसे दूर भाग गया? अगर वो भागा है ना, तो आप डिपेंडेंट हुए तभी भागा होगा। अगर आप अटैच है ना, तो नहीं भागा होगा। तब वहां प्यार बढ़ता है। अटैचमेंट में यहाँ की वाइब्रेशन यहाँ, यहाँ की वाइब्रेशन यहाँ जाती है। डिपेंडेंसी पे आप उसके ऊपर लद जाते हैं, और जैसे ही आप उसके ऊपर लदते हैं, मतलब आप उसके ऊपर एकदम मेरा रोना, मेरा हंसना, मैसेज क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, लद के बाहर सामने वाला कहता मर जाऊंगा यार, मैं मर जाऊंगा यार, मेरा दम घुट रहा है, आई एम गोइंग एनफ। तो ये समझ लीजिए, ये भार को हटाइए, सामने वाले को एक फेदर की तरीके से छोड़ दीजिए, वो उड़ करके आपके पास आ जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, ये एक ऐसी चीज है ना जो मुश्किल है।
मुश्किल है। अगर आप डिपेंडेंट होके देख चुके हैं, आपने काफ़ी समय उस इंसान के ऊपर भार डाला है और आपका रोना, आपका हँसना, आपकी हर चीज़ उस इंसान के साथ में जुड़ी हुई है ना, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। आप मैनिफेस्टेशन मेथड पे काम करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक आप नेचुरली निकल नहीं पाते हैं, तब तक कीजिए, कोई बात नहीं। अपने ऊपर टाइम दीजिए, क्या हो गया है? क्या हुआ अगर आप अपने ऊपर थोड़ा टाइम देते हैं तो? क्या हुआ सेल्फ लव में आपने 1 महीना नहीं 1 साल लगा दिया, क्या हो गया? क्या हो गया? कोई बड़ी बात नहीं है। 1 साल की बजाय आपने उसको 2 साल में पूरा किया, 3 साल में पूरा किया, अरे भाई 10 साल में पूरा किया। आप ही की ज़िंदगी है ना। आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, आप अपने आप को नहीं समझेंगे, आप डिपेंडेंट होना नहीं समझेंगे, आप अटैच होना नहीं समझेंगे, आप मैनिफेस्टेशन नहीं समझेंगे, तो फिर ये जीवन का ही क्या? आप फिर ये चैनल्स पर आई क्यों रहे हैं? फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मैनिफेस्टेशन, ये स्पेसिफिक पर्सन, इन सारी चीज़ों का क्या? आपकी लाइफ है तभी ये चीज़ें हैं ना। आप ये वीडियो भी तभी देख पा रहे हैं ना जब आपकी लाइफ है। आप उस स्पेसिफिक पर्सन को भी तभी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना जब आपकी लाइफ है। और जब आपकी लाइफ ही दूसरे के ऊपर भार की तरह पड़ गई है, तो आपकी खुद की लाइफ कहाँ? तो उनके ऊपर डिपेंडेंट होना बंद करें। अटैचमेंट तक चीज़ें ठीक हैं, वो हमेशा चलती हैं और बढ़िया चलते हैं। हम अटैचमेंट से बहुत ऊपर जाते हैं। हम अटैचमेंट और डिपेंडेंट होने की जो बीच की थिन लाइन है ना, उसको नहीं समझते। एक अटैचमेंट तक सही है, मम्मी पापा भाई बहन वाले अटैचमेंट तक देखिए, रिश्ते कितने लंबे चलते हैं। डिपेंडेंसी आते ही उसकी कमर टूट जाती है और रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है। आप एनर्जी वाइज भी अगर डिपेंडेंट हो रहे हैं ना, सिर्फ माइंड में चलाई जा रही हैं कि क्या हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा, आप चला लीजिए। आप जितनी भी चीजें चलाई होंगी, आप देखिए कि आप मैनिफेस्ट कर चुके होंगे और फिर आप ये बाद में सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ। आप डिपेंडेंट हो गए। आप उसे बोलें या ना बोलें, आप सामने वाले को बताएं या ना बताएं, अगर आप एनर्जी वाइज में डिपेंडेंट हो रहे हैं ना, तो सामने वाला आपसे आपको दूर जाता हुआ दिखाई देगा। अब आंसर आपके पास है। डिपेंडेंट होने की वजह से वो दूर जा रहा था, डिपेंडेंट होना हटा लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। है ना सिंपल? समझ आया? अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में से देखने की कोशिश कीजिए। आई एम 100% श्योर आपकी लाइफ में एक सिंगल -1% में भी जाएंगे ना, एक एग्जाम्पल तो मिल ही जाएगा। हर किसी को मिल जाएगा एक एग्जाम्पल। निकालिए और वो एग्जाम्पल को लगाइए और अब देखिए कि कैसे करना है। अगर ये आपने कर लिया ना, सबसे इजी काम है ये, मैं सच्ची बता रही हूँ। हालांकि मैं स्पेसिफिक पर्सन, अननोन स्पेसिफिक पर्सन, ये सारे मैनिफेस्टेशंस इसीलिए बताती हूँ ताकि वो जो डिपेंडेंसी है ना, उसको स्लोली स्लोली यहाँ लेके आइए। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे काम कीजिए। मैनिफेस्टेशन जो मेथड्स होते हैं उनके ऊपर काम करते रहिए। वो तो आप ही को ठीक करने के लिए ना, आपकी एनर्जी को हाई करने के लिए ना, तो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अपने रखिए ख्याल, अपने उसकी ढेर सारा प्यार था कि अट्रैक्ट ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।